बजट 2025-26 पर बहस और आवाम को आगाह करने की गर्ज से भारतीय जनता पार्टी के राजौरी के दफ्तर में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में भारतीय जनता पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी जुल्फकार अली मौजूद रहे। पेश इसी हवाले से हमारी ये खसूसी पेशकश। उसका पैसा मिलता है, कोई मर जाता है उसका 2 लाख रुपए मिलता है। बड़ी जबरदस्त स्कीम। देवराज शर्मा जी स्टेज पे बैठे हुए हमारी पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर्स इकबाल मलिक साहब, मीर साहब, सुभाष जी, डिस्ट्रिक्ट के जनरल सेक्रेटरी जी, यहाँ पे हमारे जो साथी हैं, मैं सबका नाम नहीं लूंगा क्योंकि उस तरफ भी बैठे हुए बहुत इम्पोर्टेंट लोग हैं जो उस तरफ बैठे हैं। चीजों पे मेन फोकस किया है और 4 चीजें हैं। गरीब, अन्नदाता, जमींदार, जिस जमींदार को कोई पूछता नहीं था, हमारा युवा जिसको कोई पूछता नहीं, जो बेरोजगारी की चक्की में पिसता जा रहा है, हमारा मातृशक्ति, हमारी बहनें, हमारी वुमेन्स जिनको एक खास तवज्जो की जरूरत है और जिनकी वजह से ये संसार भी चलता है और घर भी चलता है, और ये मेन फोकस रहे। इसके अलावा मिडिल क्लास, जिस मिडिल क्लास को हमेशा चक्की में पिसता था, नीचे वाला जो पुअर क्लास है, गरीब लोग जो हैं वो तो शायद टैक्स की मार नहीं भरते, लेकिन जो हमारा मिडिल क्लास व्यक्ति है उसको वो जितनी तनख्वाह लेता था उसको एक पोर्शन अपनी तनख्वाह का टैक्स में देना पड़ता था। लेकिन आज सरकार ने 12 लाख तक टैक्स में छूट दी है। 12 लाख जिसकी आमदन है उसको भी 60,000 रुपए बचेंगे अपना टैक्स देने में। इसी तरीके से अमीरों को टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन मध्यम वर्ग को, मिडिल क्लास को टैक्स से राहत मिलेगी। बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना। हमारे जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं, उनका विजन हमारे युवाओं के लिए क्या है। टूरिज्म सेक्टर में हम 50 नई टूरिस्ट डेस्टिनेशन इस देश में एस्टैब्लिश है, जिससे लाखों नौजवानों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, जिससे ऑर्गेनाइजिंग इंटेंसिव स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम हम चला पाएंगे और नौजवानों को होम स्टे के लिए, जब टूरिस्ट आता है किसी इलाके में तो उसको रहने के लिए होम स्टे के लिए होटल ढूंढना पड़ता है। लोग अपने घरों को अगर होम स्टे के लिए बनाएंगे तो मुद्रा में उनको लोन दिया जाएगा, उसका प्रोविजन रखा गया है। बाहर से लोग आए, जैसे हमारे मलिक साहब या टूरिज्म की बात कर रहे थे, बाहर से लोग आए, इसको फैसिलिटेट करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी आसान चीजें कर दी, जिसमें ई वीजा जैसी सहूलियत हासिल है। MSME में जो मीडियम एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस हैं उसमें 2.5 से लेके उसमें जो सपोर्ट मिलती थी उसको बढ़ा दिया गया है, 2 से 2.5 कर दिया गया है। इससे पहले जो ये केस कस्टम ड्यूटी, मेरे से पहले भी बहुत साथियों ने यहाँ पे बात की कि दवाइयों की कीमत, ऐसे मेरे ख्याल से रामत मलिक साहब ने बात की थी, इससे पहले 36 मेडिसिन पे, 36 दवाइयों पे कस्टम ड्यूटी नहीं लगती थी। अब उसमें और 10 मेडिसिन को बढ़ा दिया गया है, कस्टम ड्यूटी उस पर नहीं लगेगी। गवर्नमेंट ने और ज्यादा लाइफ सेविंग मेडिसिन की लिस्ट में कंसेशनल कस्टम ड्यूटी जो और चीजें हैं उन पे 5% बढ़ा दी गई है। 1962 में इनकम टैक्स एक्ट आया था। आज 1962 के बाद एक सिंप्लीफाइड इनकम टैक्स यहाँ पे लागू किया जा रहा है। एक फार्मर्स के लिए नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स जो है वो लॉन्च किया जा रहा है। इस देश में आज भी यहाँ राजौरी डिस्ट्रिक्ट में हमारे यूरिया की दुकानें बंद हैं, लोग यूरिया कर रहे हैं।
लोगों को फर्टिलाइजर नहीं मिल पा रहा है। मैंने कल भी डीकॉम साहब से गुजारिश की थी और इनसे कि रजौरी में फर्टिलाइजर्स की दुकानें खोलें, क्योंकि आप हमारी जमीनें जो हैं, हमारे किसान का जो पूरी डिपेंडेंसी है वो अब जमीनों की डिपेंडेंसी अब खाद पे हो गई है। तो देश में 12.7 लाख मीट्रिक टन हुआ एक नया जो यूरिया का प्लांट जो है वो गवर्नमेंट लगाने जा रही है। यहाँ गवर्नमेंट क्रेडिट कार्ड, कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जो है, जो स्मॉल बिजनेसमैन होंगे उनको 5 लाख की लिमिट से लेके 10 लाख की उद्यम पोर्टल पे आपको लॉन्च करवाना है, आपको वो मिल पाएगा, आप क्रेडिट फैसिलिटी ले पाएंगे। न्यू स्टार्टअप्स के लिए 10,000 करोड़ जो है वो गवर्नमेंट ने मुख्तस किया है, जिससे हमारे नौजवान जो है वो 2 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक टर्म लोन जो है वो अवेल कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, मैं जाऊंगा ज्यादा। हम पार्टी के जो हमारे पेजेस हैं उस पे व्हाट्सएप ग्रुप्स और दूसरी चीजों पे हम अपने डिटेल जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि जो हमारे आंगनवाड़ी में थे उनके पोषण के लिए जो पहले से ज्यादा रकम जो है वो बढ़ाई जा रही है, उसके बढ़ा दिया गया है। 50,000 अटल टिंकरिंग लेबोरेटरीज जो है वो पिछले अगले 5 सालों में एस्टेब्लिश की जाएगी। हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और स्कूल्स में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम एक इंट्रोड्यूस की जा रही है, जिससे डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो इंडियन लैंग्वेजेस का हायर एजुकेशन के लिए अवेलेबल करवाया जाएगा। एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर IITs का क्रिएट किया जाएगा, जिसमें 6500 और स्टूडेंट्स को इंक्लूड किया जाएगा और जिससे 65,000 और जिससे 1,35,000 स्टूडेंट्स ने जो हैं उनको IIT में एडमिशन मिल पाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 500 करोड़ खर्चा जाएगा। 10,000 एडिशनल सीट्स जो हैं वो हमारे मेडिकल कॉलेजेस में अगले 5 साल में दी जाएंगी। हर साल के 10,000 के हिसाब से 75,000 सीट्स जो हैं, और 2014 में ये जो सीटें थी सिर्फ 1,01,000 थी, आज इसको बढ़ा के 2 लाख के करीब पहुंचा दिया गया है। कैंसर एक मौलिक बीमारी है, जो लोग उसमें मुब्तला होते हैं उनका सब कुछ तबाह हो जाता है। गवर्नमेंट हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक कैंसर डे केयर सेंटर एस्टैब्लिश करने जा रही है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, जिसमें स्टेट्स को 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा, जिससे कि वो क्रिटिकल गैप्स खत्म कर सकें। यहाँ कुछ साथियों ने बातें की कि हमारे पास पैसा नहीं, कि हमारी स्टेट काम नहीं कर सकती। हमारी स्टेट के पास सफिशिएंट फंडिंग जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिल पा रही है। हम दावे से कहते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर की जितनी जरूरत है उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो पैसा जम्मू कश्मीर की स्टेट को प्रोवाइड कर रही है। अब ये जम्मू कश्मीर की स्टेट पे डिपेंड करता है, स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि वो पैसा आप लोगों तक, आम जनता तक कैसे पहुंचाते हैं। ये डिपेंड उन पे करता है जिन लोगों को हम लोगों ने चुन के जम्मू कश्मीर की विधानसभा में भेजा, वो आवाम तक वो पैसा कैसे पहुंचाएंगे। हम ये बता रहे हैं कि मोदी जी ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपके लिए खजाने के दरवाजे खोल के रखे हैं, लेकिन खर्चना रियासती सरकार के जरिए से है, और रियासती सरकार को चाहिए कि वो आप तक वो पैसा पहुंचाए और उस पैसे का गलत इस्तेमाल ना हो। जल जीवन मिशन को अगले 3 साल तक के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बढ़ा दिया है। उद्यान स्कीम के लिए 4 करोड़ पैसेंजर्स के लिए अगले 10 साल में बढ़ा दिया गया है। 120 नई डेस्टिनेशन बंद की जाएंगी। बहुत सारी चीजें हैं जिन पे अगर मैं बात करूं तो बहुत वक्त लग जाएगा।
लेकिन मैं इतना बताना चाहूंगा कि जो हम टैक्स ऑन सोर्स जो कलेक्शन पहले होती थी वो 7 लाख पे होती थी। 7 लाख तक आप कहीं जाओ, आप खर्चा करो, आपका टीसीएस नहीं कटता था, वो आपको रिफंड मिल जाता था। लेकिन उसकी बढ़ा के उसको 7 लाख से 10 लाख कर दिया गया है। एजुकेशन के लिए जितना भी पैसा आप खर्चोगे उस पे आपसे टीसीएस कलेक्ट नहीं होगा। बहुत सारी चीजें हैं, अगर मैं इतनी बातें आपसे करता रहूंगा तो आप भी बोर हो जाएंगे। लेकिन कहने का मतलब यही है कि ये बजट जो बनाया गया है ये देश के हित में, आम मध्यम वर्ग के लिए है, आम नागरिकों के लिए है। और हम उम्मीद करते हैं कि जो चीजें मोदी जी का एक ख्वाब है कि इस देश को 1947 से पहले विकसित और आत्मनिर्भर बनाया जाए, मुझे उम्मीद है कि हम सब मिलके उनका इसमें साथ दें ताकि इस देश को हम आत्मनिर्भर और विकसित बनाने में अपना योगदान जो है वो निभा सके, प्ले कर सके। मैं आप सबके इस पेशेंस का, क्योंकि बजट एक ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक पे हर आदमी जो है वो सुन के ज्यादा कुछ ज्यादा पसंद नहीं करता है। आदमी सोचता है मेरे मफाद की क्या चीज है, मुझे क्या मिलेगा। लेकिन एक बोर करने वाला टॉपिक है, लेकिन यही एक टॉपिक है जिससे हमारे घर की गाड़ी भी चलती है, जिससे हमारे देश की गाड़ी भी चलती है। और जो एक विजन, जो वादा किया हमारी सरकार ने, हमने जो वादे किए, चाहे हमें वोट नहीं भी मिले, हमने वादा किया था कि हम आपको 5 लाख से 7 लाख बढ़ाएंगे आयुष्मान भारत में। हमने इस बजट में उसका प्रावधान भी किया है। तो मैं उम्मीद रखूंगा कि ये चीजें जो हमने जनहित में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने और देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने उनके नेतृत्व में, प्राइम मिनिस्टर साहब के में जो लाई है, वो देश की जनता तक पहुंचेगी। और मैं आप कार्यकर्ताओं से गुजारिश करूंगा जिला सदर साहब की क़यादत में कि इसको जन जन तक, घर घर तक इस अभियान को पहुंचाया जाए और इस चीज का जो ये बजट है हर आदमी तक पहुंचना चाहिए। बाकी आपके मसाइल हमें पता है, आप किन किन मुश्किलात से गुजर रहे हैं, आपकी परेशानियों के बारे में हमें पता है। कोई बात नहीं, आप फिक्र मत करिए, हौसला रखिए, आपके अच्छे दिन आने वाले हैं और इनके बुरे वो बजट पे चर्चा को लेके था, जो देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की क़यादत में जो बजट पार्लियामेंट में देश की संसद में पेश किया, उसमें इस साल ख़ास तौर पे 4 चीज़ों पे फोकस किया गया। युवा पे, नौजवानों पे, लेडीज़ पे, पुअर पे और फार्मर पे। क्योंकि ये 4 जो है ये बैकबोन हैं हमारी कंट्री की इकोनॉमी की, हमारी कंट्री की डेवलपमेंट की। और इन 4 चीज़ों को फोकस करके हमारा इस साल का बजट बनाया गया है। और इन्हीं चीज़ों में को आगे बढ़ाते हुए जो एक मध्यम वर्ग है, हमारी जो मिडिल क्लास है, उस मिडिल क्लास को मैक्सिमम बेनिफिट प्रोवाइड करवाने की कोशिश की गई है। आपको पता है कि जब कांग्रेस पार्टी के हुकूमत थी इस देश में 2014 में, तो हमें जो इनकम टैक्स रिबेट मिलती थी सिर्फ 2.5 लाख रुपए तक मिलती थी। लेकिन इस साल आप देख सकते हैं कि कितने फोल्ड जो है इनकम टैक्स में राहत मिली है। 12 लाख रुपए तक हमें राहत है। 4 लाख तक तो बिल्कुल ज़ीरो टैक्स है, और 8 लाख तक 5% टैक्स है, और 8 से 12 तक 10% टैक्स है। अगर हम नॉर्मल रिबेट की बात करें तो हमें पिछले सालों के मुकाबले में इस साल जो है 60,000 रुपये एक आम व्यक्ति का जो है, मिडिल क्लास आदमी का जो है, वो जो 12 लाख रुपए तक उसकी आमदन है वो बचा पाएगा। इसके अलावा जितनी भी स्कीमें हैं जो मैंने विस्तार से अंदर बात की, आपको बताया कि मध्यम वर्ग के लिए, हिंदुस्तान की डेवलपमेंट के लिए, हिंदुस्तान की सुरक्षा के लिए, हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, एक विकसित भारत बनाने के लिए तमाम जो स्कीमें हैं
वो एक फाउंडेशन जो है वो इस साल रखी गई है, जो अगर आने वाले 5 सालों में जिस पे चला जाएगा। और हमारा फ़र्ज़ यही है कि हम सब मिल के, इस इलाके के लोग, सारे देशवासी मिल के भारत को एक विकसित भारत बनाने का जो ख्वाब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, उसको हम पूरा करते हैं। सर आप रजौरी मेडिकल कॉलेज में कोई परमानेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप प्रॉपरली नहीं काम कर रहा है। यहाँ पे जो भी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो एक एडहॉक अरेंजमेंट के तहत आते हैं। ये एक स्टेट सब्जेक्ट विषय है और मैं गुजारिश करूँगा जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जी से और जम्मू कश्मीर की हेल्थ मिनिस्टर साहिबा से कि वो इसकी एक डिटेल इन डेप्थ मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी करवाएं। वही डॉक्टर जिनके हाथों वो बच्ची किरण की बात कर रहे हैं आप, किरण की मौत हो जाती है और वही डॉक्टर उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। मुझे लगता है कि ये बहुत एक दुखित बात है और हम माननीय एलजी साहब से भी इस बारे में बात करेंगे। और आए दिन, ये कोई पहला वाक़या नहीं है, आए दिन यहाँ पे इस किस्म के वाक़यात रूनुमा होते हैं और बहुत सारी हमारी बहनों की ज़िंदगी चली जाती है। हमारा अगर मेडिकल कॉलेज लेबर को हैंडल करने के लिए सक्षम नहीं है तो वो बड़ी बीमारियों को क्या हैंडल कर पाएंगे, मेरे लिए ये चिंता का विषय है। कॉन्फ्रेंसेस भी रखे हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत लिबरल फंडिंग जो है वो स्टेट्स को की है। इनका अपना शेयर है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से भी इनको पैसा मिलता है, इनको जीएसटी से भी मिलता है और इनके पर्सनल कलेक्शन जो रेवेन्यू है उससे भी पैसा इनको पास आता है। और देखिए, बहुत बदकिस्मती की बात है, रोना आता है। मैं कल आपने देखा होगा, मैं एक वीडियो क्लिप देख रहा था, एमएलए कालाकोट किसी इलाके में जा रहे थे और उन्होंने देखा जल जीवन की पाइपें जो है वो ज़मीन के ऊपर बिछाई जा रही हैं। तो क्या हमने लोग, सरकार जो चुनी है उसका तो ये काम है। अब ये नरेंद्र मोदी जी आके यहाँ पाइपें नहीं बिछाएंगी, जो यहाँ जिन लोगों को चुन के हमने बनाया है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन चीज़ों को मॉनिटर करें और पिलफरेजेस ना रहें। देखिए, जहाँ तक एनसी के वादों का तल्लक है, वो हमेशा ही वादा हूर दिखाते रहे हैं लेकिन मिला कभी किसी को कुछ नहीं। अब हमें उम्मीद है, उमर साहब ने कहा है कि 7 तारीख को बजट को आ लेने दीजिए, तो हमें यकीन है कि 7 तारीख का उनका जो बजट आएगा उसमें 1 लाख लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, लोगों को मुफ्त गैस सिलेंडर भी मिलेंगे, 200 यूनिट बिजली भी मिलेंगे, हमें राशन डबल कर दी जाएगी, लोगों की पेंशन जो है वो बढ़ा दी जाएंगी। हमें उनको वक्त देना चाहिए, हम देख रहे हैं कि वो अपने वादे पूरे करें।